हेलो, आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। देखो भाइयों, कल मैंने एक ब्लॉग बनाया था जो मैंने संकल्प लिया था 8 करोड़ का। 8 करोड़ नाम जप, राधा रानी का नाम जप करने के लिए 8 करोड़ का संकल्प लिया था। तो आज मेरा दूसरा दिन है तो मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छा शुद्धिकरण हुआ है। और जो दिमाग में बात चल रही थी ना, वो सारी खत्म हो गई है। इस सृष्टि पे देखो, भगवान से और माता पिता से बड़ा कुछ भी नहीं है, क्योंकि भगवान को पता है कि तू कब आएगा और तू कब जाएगा। तो इसलिए भाई, कभी भी शरीर पे अपने पे घमंड मत करो, जात पे कभी घमंड मत करो। ठीक, गर्व करना तो एक चीज पे गर्व रखो कि मैं एक सनातनी हूँ। जात और शरीर किसी के भी काम में नहीं आएगा। आएगा तो एक परमात्मा का नाम ही तुम्हारे अंदर काम में आएगा। तो परमात्मा का नाम दुनिया में सबसे उच्च नाम है। इसलिए कहता हूँ, आप भी इस कंटेंट को लाओ और इसका जाप करो। इससे क्या है कि तुम्हारी आत्माएं बिल्कुल शुद्धिकरण हो जाएंगी, एकदम माइंड फ्रेश हो जाएगा। सुबह को उठोगे, इतने अच्छा चंचल मन हो जाएगा कि सुंदरता वाणी के साथ आप उठोगे, राधा राधा कहते हुए उठोगे। भगवान के प्रति आप इतना भाव रखोगे तो भगवान भी आपके प्रति इतना भाव रखेगा। भगवान कहता पता है कि तू मेरे साथ एक कदम चल, बस बाकी सारे कदम मैं चलूंगा। ठीक, इसलिए कहता हूँ भगवान की तरफ को एक कदम बढ़ा दो। अगर भगवान आपको अपनी तरफ ना खींच लेना तब कहना। इसलिए सनातन धर्म के रहने वाले हो, सनातन ही आपकी जात है, सनातन ही आपका धर्म है, सनातन ही भगवान है। इसलिए सनातन से ही जुड़ो। और सनातन जुड़ने के ऐसा नहीं है कि मैं आज जाप कर रहा हूँ, कल छोड़ दिया, परसों छोड़ दिया, ये काम करूँगा, उल्टा काम कर रहा हूँ, ये मीट मछली अंडा मुर्गा ये चीज़ खा रहा हूँ। ये कभी सनातन की पहचान नहीं हो सकती। ये कभी सनातन की पहचान नहीं हो सकती। और भाई, अगर तुम हिंदू हो ना, तो तुम्हें गर्व होना चाहिए कि हमें एक हिंदू योनि में ही हमें जन्म लिया। तो तुम्हारा ही कर्तव्य है कि हिंदू ही लोग भगवान को ही पा सकते हैं। ठीक, मैं ये नहीं कह सकता कि मोहम्मदन लोग नहीं पा सकते हैं वो भी, पर विचार उच्च होने चाहिए, उनके प्रति भावनाएं होनी चाहिए। भगवान से मिलने के लिए मन चंचल होना चाहिए। मंदिर में जाने से या जल चढ़ाने से अगर भगवान प्रसन्न हो जाता ना, तो पहाड़ों पे इतना जल बह रहा है, ठीक भाई, वहां भी भगवान मिल जाता। भगवान मिलना है तो तुम अपने अंदर ढूंढो, अपनी भावनाओं में ढूंढो, अपने मन में ढूंढो, भगवान वहां मिलेगा। गले में कंठमाला डाल ली, मुख में राधा राधा नाम डाल लिया, भाई इससे कभी राधा रानी नहीं मिलेगी। राधा रानी के लिए अपना मन चंचल करना पड़ेगा, अपना सारा कुछ उनको अर्पण करना पड़ेगा। तो भाई देखो, जब से मैं अपनी राधा रानी के चरणों में गिरा हूँ ना, तो मुझे पता मेरी माँ ने मुझे राधा रानी ने कितना संभाला है। कभी भी मुझे गिरने नहीं दिया, कभी भी मुझे भटकने नहीं दिया। जब जब मैं गिरा हूँ तब तब मैं रोया हूँ, मैंने उनको ही याद किया है। और जब मैंने उनको याद किया ना, वो आई हैं भाई, वो आई हैं। पता है, मेरी माता रानी, मेरी राधा रानी अपने भक्त को कभी गिरने नहीं देंगी। इसलिए कहता हूँ, राधा रानी का जाप करो। कलयुग की सीमा बढ़ती जा रही है, इस कलयुग के चक्र में तुम मत भटको। ठीक, घोर कलयुग आने वाला, अभी तो कुछ कलयुग है, घोर कलयुग आने वाला है। जो घोर कलयुग आएगा तो तुम्हारे मुख पर कभी भगवान का नाम लेगा। इस जीभाव से जितना भी तुम राधा नाम का जाप करोगे ना, इतना ही तुम अपनी सीढ़ी को स्वर्ग की ओर पहचान रहे हो। तो इसलिए कहता हूँ, राधा रानी का जाप जरूरी है और राधा 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 मुख से निकलना जरूरी है। तो प्यारे, आज से संकल्प ले लो कि मुझे राधा रानी का नाम लेना है, राधे रानी का ही संकल्प लेना है, राधे रानी का जाप करना है, राधा रानी का मुझे इतना जाप करना है। ठीक, जो ऐसी पहचान बना दो कि दूसरा आदमी आपको देखे तो दूर से कह देते, कोरा राधा रानी का भक्त।
ठीक, क्या बात है, हमारी आत्मा सीधी हमारी राधा रानी से जुड़वा दी उसने। ठीक, आज एक एक प्राणी, एक एक मनुष्य ये संकल्प ले लेना कि मुझे राधा रानी का जाप करना है, तो मैं बताता हूँ सनातन धर्म की ये पहचान बन जाएगी। तो प्रेम से सभी बोले राधे राधे।